उस, क्योंकि भाई दान करना है तो पहले उस मूर्ति को प्रतिष्ठित भी करना पड़ेगा। बिना किसी चीज को प्रतिष्ठित आप दान नहीं कर सकते। तो विद्वानों के द्वारा उस मूर्ति में प्रतिष्ठा डाली गई और प्रतिष्ठा डालने के बाद में कहा हाँ अब ठीक है, अब संकल्प लिया जाए। तो अचानक एक घटना घटी वहां पर कि वो जो मूर्ति थी वो इस प्रकार से करने लगी, उंगली को ऐसे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या कह रही है, ये ऐसे क्यों कर रही है मूर्ति। तो एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा ये कह रही है जिसने व्यक्ति ने द्विकाल संध्या नहीं छोड़ी हो, कभी अपने जीवन में 2 काल की संध्या ना छोड़ी हो, वही दान ले सकता है। अरे ये तो बड़ा ऐसा प्रश्न आ गया कि 2 काल की संध्या नहीं छोड़ी हो। सभी विद्वान बैठे थे, एक से एक वैदिक, एक से एक विद्वान। उनका भैया कोई कह रहा मेरी तब छूट गई थी, कोई कह रहा कब छूट गई थी। एक लगभग 80-85 वर्ष के बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा मैं अपने जीवन काल में जब से मैं द्विज बना हूं, द्विज मतलब समझते हैं, द्विज समझते हो ना, कौन सा जानते हैं द्विज का मतलब? बस आप ही प्रश्न का उत्तर देंगे या मैं दूं? कोई है प्रश्न का उत्तर देगा? द्विज कौन होता है, क्या कौन कहलाता है द्विज? तुम क्या बताओगे? बताओगे? हाँ बोल बोलो, खड़े हुए। हाँ, जब हम गुरु मुख से, गुरु हमें गुरु मंत्र देता है और गुरु हमें यज्ञ को भी संस्कार कराता है। एक जन्म हमारा क्या होता है, गुरु के द्वारा होता है, इसलिए हम एक तो माँ के गर्भ से होता है, एक गुरु के द्वारा होता है। जब गुरु अपना तप हमें प्रदान कर देता है तब वो क्या कहलाता है, द्विज। बोले कि जब से मैं द्विज बना, उन्होंने विद्वान जो थे 80-50 साल के, जब से मैं द्विज बना हूं मैंने अपने समय में मैंने कभी भी 2 समय की संध्या मेरे से नहीं छूटी। केवल एक विद्वान, पूरी काशी में इतने सारे विद्वानों की भीड़ लगी थी उसको लेने के लिए, लेकिन एकमात्र 80-85 वर्ष का विद्वान कह रहा है कि मैं हूं जिसने अपने द्विज काल में, जब से द्विज बना हूं, द्विज ग्रहण किया हूं, मेरे को मेरे गुरु ने गुरु मंत्र दिया, तब से मैंने आज तक संध्या दी। पूरी काशी में सुनकर सन्न हो गई। पूरी काशी में ऐसा कोई संध्या करता, नित्य संध्या करता। ठीक है, वो अलग विषय है। फिर क्या हुआ, संकल्प लिया गया काशी नरेश ने। उस संकल्प जैसे ही पूरे विद्वान के हाथ में उस संकल्प का जल छोड़ा, विद्वान जो है पूरे काले पड़ गए, एकदम ठीक काले पर, जैसे कहते तवा। एकदम क्या हुआ भाई, एक तो बड़ा दान, उसमें भी शनि का दान, और शनि के दान में भी हीरे मोती चांदी सब कुछ किस लिए कर रहे थे, क्योंकि वो रोग मुक्ति के लिए कर रहे थे। तो रोग मुक्ति के कर रहे थे तो सारा जो भी दोष थे वो सब उन विद्वानों के ऊपर आ गए। अब जैसे ही उन विद्वानों ने अपना स्वीकार किया दान, उनको क्या करना था, उन्होंने उस दान को निकाल कर उस मूर्ति में से निखेरते गए। वहां से बैठे थे, सोना ये फेंक रहे हैं, चांदी फेंक रहे हैं, हीरा फेंक रहे हैं, जो भी था उस मूर्ति के अंदर वो निकाल कर, क्योंकि वो उनका है, उन्होंने दान ग्रहण कर लिया। उसको वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं, दान घर भी ले जा सकते थे, लेकिन उनका मेरे को क्या करना है। लेकिन मुझे अपने इस काशी की लाज रखनी थी, नहीं तो कोई ऐसा कोई अगर नहीं लेता उस दान को तो ये होता कि पूरी काशी में, बनारस जैसे काशी जैसे क्षेत्र में कोई ऐसा विद्वान नहीं जिसने 2 समय की संध्या कंटिन्यू ना करता। और जैसे जैसे वो उसको दान करते रहे वैसे वैसे ही वो अपने स्वरूप को फिर से प्राप्त करते। ये कल्याण में एक कथा ही है, अब मैं वहीं से पढ़ी मैंने कथा है, कल्याण से, कल्याणी आती है पत्रिका आती है जी, उसमें ही थी। तो उन्होंने उसको वैसे ही दान कर दिया, जैसे जैसे दान करते गए वैसे वैसे ही वो अपने स्वरूप में आते चले, दान करते गए स्वरूप में आते। अच्छा, अब इसी विषय में कथा है आपको। अब हम लोग भी, जितने लोग यहाँ बैठे, हम सब भी जो भोजन करते हैं वो दान का करते हैं। किसका करते हैं? अब जब वो जो व्यक्ति दान दे रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम सब वैदिक है, अगर हम नहीं जानेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम सब वैदिक है, तो वैदिकों को जो गुरुकुल में पढ़ते हैं, जो भी गुरुकुल में पढ़ते हैं, उन सबको दान दिया जाता है। अच्छा, आपने कभी सोचा है जो दान का आता है वो दान किस रूप में देता है? अगर मान लीजिए किसी बच्चे को कोई अपाहिज है, किसी का
या किसी के कुछ रोग है, किसी में आंखों में रोग है, किसी को कानों में रोग है, किसी को कुछ है, तो वो पता कैसे देता है दान? क्योंकि मेरे को पता है इसलिए मैं बता सकता हूँ। तो कहता है प्रभु मैं अपने मेरा बच्चा जो है स्वस्थ हो जाए, मेरे बच्चे की आंख ठीक हो जाए, मेरे बच्चे का कान ठीक हो जाए, मैं इतना दान करता हूँ। अब उस बच्चे ने जो पाप किए, उन पाप के प्रभाव से जो वो कान से कम सुनता है, आंख से कम देखता है, उसका जो पाप था, उसका जो प्रभाव था किसको आया? जो दान ले रहा है, जो दान खा रहा है। बात समझ आ रही मेरी? मैं कोई अन्यथा बात नहीं बता रहा आप लोगों को, जो प्रैक्टिकल है वही बता रहा हूं। तो हम जब उस दान को खा रहे हैं, भैया उस दान के प्रभाव को दूर करने का साधन है संध्या, एकमात्र साधन है। क्योंकि संध्या के अंदर सब कुछ है, गायत्री है, अपने द्वारा किए हुए दिन भर के कुछ हमसे ऐसे अनजाने जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं, हम असत्य भाषण कर देते हैं, उन सबका क्षमन करती है संध्या। तो अगर हमें अपने उस दान के प्रभाव को दूर करना है, देखिए अच्छा बताया आपको, दान के प्रभाव केवल हम पे नहीं पड़ता है। हम सोचे कि हम खाते हैं इसलिए हम पे, क्योंकि हम किसकी संतान है? अपने माता पिता की है कि नहीं? गुरु की भी संतान है, गुरु ने दूसरा जन्म, उसका प्रभाव हमारे गुरु पर भी और हमारे परिवार के जो सदस्य उन पर भी पड़ता है। रक्त तो हम उन्हीं के हैं, रक्त तो हम उन्हीं के हैं ना, माता पिता के। तो हमारे माता पिता पर भी उस दान का जो हम खा रहे हैं उसका प्रभाव उन पर भी पड़ता है। इसलिए अपने और अपने परिवार पर जो उस दान का जो प्रभाव है उसको दूर करने का साधन आपके पास है, और वो है समझ में आई बात? कोई अलग से कोई बात नहीं है। इसलिए संध्या करना इतना जरूरी है। अपने जीवन में संध्या मत छोड़ो, प्रयास करिए कभी संध्या ना छूटे। जीवन में भोजन छूट जाए, साधना ना छूटे, ठीक है भाई? जीवन में भोजन छूट जाए कोई बात नहीं, एक प्रतिज्ञा रखिए, हम भोजन तभी करेंगे जब हमारी साधना हो जाए। अच्छा एक छोटा सा विषय और बताता जाता, जो वैदिक होते हैं या जो कर्मकांड आदि पूजा पाठ आदि करते हैं, वो दूसरों के लिए तो साधना करते कि नहीं? अपने यजमान के लिए ये करवा दो जी, हम अपने यजमान के लिए महामृत्युंजय जप कर दें, हम अपने यजमान के लिए गायत्री जप कर रहे हैं जी, हम अपने यजमान के लिए अभिषेक कर रहे हैं जी। अरे भाई चलो यजमान के लिए करो तो अपने लिए क्यों नहीं कर रहे भाई? हम भी तो जब हम अपने लिए करेंगे तब, जितना आप सोचते कि मेरा यजमान जो है स्वस्थ रहे, मेरे यजमान धन धान्य से परिपूर्ण हो, हम उसके लिए साधना कर रहे। अगर वही साधना हम अपने लिए करेंगे तो हम भी वैसे ही होंगे नहीं होंगे? धन धान्य से संपन्न होंगे और धन धान्य के साथ साथ में स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। आप भी तो साधना करिए। अच्छा आप आज इस वसंत पंचमी के पर्व पर आप ये संकल्प कीजिए, अच्छा मेरे कहने से आप प्रयास करके देखिए, 2 महीने तक संध्या मत छोड़िए, 2 महीने सुबह और शाम का 2 महीने करके देखिए। मैं बद्री भगत विद्या विद्यालय में पढ़ाता हूँ, हो सकता है आपसे संपर्क हो जाए, और उस 2 महीने के अंतराल में आप देखिए आपके अंदर क्या परिवर्तन हुआ। आज क्या तारीख है? 3 तारीख है, 3 फरवरी, और 3 अप्रैल तक आप प्रयास करिए कि हम सुबह और शाम की 2 समय की संध्या नहीं छोड़े। फिर देखिए आपके अंदर क्या अंतर आता है, परिवर्तन आता है। आपके अंदर परिवर्तन आएगा। तो लोग कहते हैं 100%, मैं कहता हूँ 200% आएगा। आप करके देखिए। और उस संध्या में नित्य अगर हमें समय मिलता है तो कुछ नहीं कुछ, 1 माला सुबह 1 माला शाम को कर सकते हैं गायत्री, ज्यादा मत करिए। देखिए साधना कितनी करनी चाहिए, साधना गीता में भी कहा है, साधना कभी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। साधना कभी जोर जबरदस्ती और अपने शरीर को सुखाने के लिए, अपने शरीर को कष्ट देने के लिए साधना नहीं करनी। साधना वो जो सरलता से हो जाए एकदम। अगर हम 1 माला गायत्री बड़े सरलता के साथ कर सकते तो 1 ही माला गायत्री करें। अगर हम 11 माला कर रहे हैं और फिर भी
माला में बीच में झटकी ले रहे, झटका ले रहे, तो वो साधना है। एक माला हो बढ़िया एकदम तन्मयता के साथ, वो साधना सर्वोत्तम साधना। और साधना की देखिए तो हो गया संध्या। अब इस संध्या के साथ साथ में कुछ अपने छोटे छोटे से मेरे अपने स्वयं के प्रैक्टिकल वाले हैं। जैसे एक स्तोत्र है प्रणम्य शीर्षा देव, सबको आता होगा, आता है ना ये? अच्छा, आप इसको भी करके देखिए। एक राम रक्षा स्तोत्र है, एक प्रणम्य शीर्षा देवम स्तोत्र है। ये दो चीजों को भी साथ में जोड़ लीजिए अपनी संध्या में, केवल दो ही। इसका भी परिणाम आपको 6-7 महीने में मिलेगा, निश्चित मिलेगा। जिस कामना से आप इन स्तोत्रों का पाठ करेंगे वो कामना आपकी निश्चित पूरी होगी। इसको भी आप प्रयोग करके देख सकते हैं, निश्चित प्रयोग करके देखिए और इसका परिणाम भी आपको प्राप्त होगा। करके तो देखिए, केवल सुन लिया इतना मात्र नहीं, आप इसको प्रयोग करके देखें और फिर बताना कि हाँ हमको इसका परिणाम प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। तो संध्या बहुत महत्वपूर्ण है। बात में बेटा बस, संध्या इतनी महत्वपूर्ण है। संध्या हमारे लिए जीवन का मूल है और संध्या से ही हम कहीं से कहीं हो सकते हैं। प्रयास करिए, संध्या करिए। और जो आज आप लोग कह रहे हैं ना, इतने लोगों ने हाथ उठाया कि संध्या नहीं की, ये हाथ नीचे मिले, सबने संध्या की। सबके हाथ जब कहा जाए कि हमने 1 महीने हो गया हमने आज तक संध्या नहीं छोड़ी, तो ऐसे सभी विद्यार्थियों जो कह सके कि हमने पिछले 1 महीने से दोनों समय की संध्या करी और आज तक अपने जीवन में मैं कह सकता हूँ, मेरे को जो अपना याद है, अपना जो याद है, मैं अपने इस 25 साल की मुझे ध्यान है कि मैंने भगवान की कृपा से 25 साल से भी सुबह शाम की संध्या नहीं, जहां तक 25 साल की याद, उससे पहले की मैं नहीं कह सकता, लेकिन 25 साल तो मुझे याद है कि मैं कहीं सफर में हूँ, चाहे रोगी हूँ, चाहे कहीं भी, इतनी भगवान की कृपा रही। उसका परिणाम मिला, इसलिए मैं आपके सामने संध्या के विषय में बोल रहा हूँ। उस साधना का परिणाम प्राप्त हुआ और प्राप्त हो भी रहा है, इसलिए मैंने आपसे संध्या पर जोर डालने के लिए कहा कि संध्या करना, जप करिए, तप करिए और स्वाध्याय तो सर्वोत्तम ही है। स्वाध्याय तप उच्चते, स्वाध्याय तो सबसे बड़ा तप कहा गया। तो इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा और कहूंगा आप लोगों से फिर से कि अपनी संध्या और स्वाध्याय और साधना, इस पर ध्यान करिए। अहरह संध्याम उपासित। गुरुजी ने हमें बताया है, जैसे चर्चा हमारे सामने बहुत विस्तृत रखी है, हमें नित्य प्रति संध्या करनी चाहिए। हमारे इसमें कहा भी गया है अहरह स्वाध्याय, तुमने सुना था, यह भी हमारा अहरह संध्याम उपासित, हमें नित्य प्रति संध्या की उपासना करनी चाहिए। अब हमारा अगला सत्र बौद्धिक रहेगा।